स्नोमैन ने बर्फ का एक तीर फेंका और पलक झपकते ही एक आदमी को जमा दिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन स्नोमैन किसी को भी जिंदा जाने देने के मूड में नहीं था। वे पूरे बीच समुद्र तट पर कब्जा करना चाहते थे। जैसे ही स्नोमैन की बर्फ की तलवार एडी के छोटे भाई की तरफ बढ़ी, एडी ने तुरंत उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया। फिर उसने अकेले ही उस स्नोमैन से लड़ने की कोशिश की, लेकिन स्नोमैन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जो कोई भी चीज स्नोमैन को छूती वो तुरंत बर्फ में बदल जाती। ऐन मौके पर एडी को एक मौका दिखाई दिया। उसने स्नोमैन के सिर को पकड़कर सीधे बारबेक्यू ग्रिल पर दे मारा। उसे लगा कि ग्रिल की गर्मी से वो धीरे धीरे पिघल जाएगा, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि स्नोमैन की ताकत रत्ती भर भी कम नहीं हुई। वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर उसने एडी को उठाकर बीच पर दूर फेंक दिया। इसी बीच जॉन दूसरे स्नोमैन से मुकाबला कर रहा था। ताकत के इस भारी अंतर की वजह से जॉन काफी मुश्किल में था। ऐन मौके पर उसने एक लाउंज चेयर उठाई और स्नोमैन को बीच से 2 हिस्सों में चीर दिया, लेकिन स्नोमैन अभी भी जिंदा था। उसने आसानी से अपने शरीर को वापस जोड़ लिया। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, स्नोमैन ने उसका गला दबोच लिया। जॉन घबराहट में छटपटाने लगा। इसी छटपटाहट में गलती से उसका हाथ स्नोमैन की नाक पर लगा और वो टूट गई। पता चला कि यही उसकी सबसे कमजोर नस थी। ठीक उसी समय एडी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने चाकू से एक प्रोपेन टैंक में छेद कर दिया और फिर उसे स्नोमैन के हाथों की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल उसने कांच की एक बोतल का इस्तेमाल करके बारबेक्यू ग्रिल में आग लगा दी। आग की भीषण लपटों ने स्नोमैन को चारों तरफ से घेर लिया। मौका पाकर एडी ने तुरंत स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसके सामने एक तीसरा स्नोमैन आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जादुई ताकत से पूरे पूल को जमाने की कोशिश की। बुरी खबर यह थी कि एडी समय रहते वहां से भाग नहीं पाया। उसका एक पैर पूल की बर्फ में फंस गया। स्नोमैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर जॉन ने उस स्नोमैन की नाक खींच कर निकाल दी।